स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको सीडीपी किसके सीडीपी की टैग वर्ड बताएंगे। सीडीपी हल करने की ट्रिक है ये। इस एक वीडियो से आप 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लास्ट में हम पेपर हल करके भी दिखाएंगे। ठीक है, आपको हमने सीडीपी में टैग वर्ड बताए थे, 80% टैग वर्ड वही रहते हैं। कुछ टैग वर्ड चेंज हो जाते हैं विषय के अनुसार। ठीक है, और कुछ पुराने काम करेंगे, कुछ नए। पर्यावरण के टैग वर्ड हैं तो उसमें पर्यावरण को अधिक महत्व दिया जाता है। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। तो ये पर्यावरण पेडागोजी सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो यही है। नहीं तो आप कितनी भी वीडियो यूट्यूब पे सर्च मार लेना, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा। 50 वीडियो करने से क्या फ़ायदा? आपको खुद को, स्वयं को डेवलप करना होगा। क्या डेवलप करना होगा? प्रश्न को हल करने के तरीके को। ठीक है, समझते हैं। पहले समझते हैं पॉजिटिव वर्ड, जो सकारात्मक शब्द हैं उन्हें समझते हैं। कौन कौन से हैं? जब पर्यावरण है तो इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रकृति से जो संबंधित तथ्य होते हैं वो सही मानते हैं। प्रकृति से संबंधित जो तथ्य होते हैं वो सही मानते हैं। आप क्या करोगे? पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव अर्थ देते हैं। ठीक है, तो भ्रमण वाला इसमें पॉजिटिव में जाता है। ठीक है, कुछ 2-4 पॉइंट हमने आपको बता दिए बेसिक। अब समझते हैं एक एक करके कि प्रकृति से संबंधित तथ्य होंगे जिसमें प्रकृति से संबंधित तथ्य होंगे। ठीक है, प्रकृति के लिए जो अच्छा होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव अर्थ देगा, तो वो ऑप्शन सही होगा। पर्यावरण की सुरक्षा का भाव हो, जिस ऑप्शन में पर्यावरण सुरक्षा का भाव निकल रहा है, ठीक है, वो ऑप्शन सही होगा। अब सीडीपी में जो एकीकृत शब्द था वो नेगेटिव था। यहाँ पर जो एकीकृत शब्द है वो पॉजिटिव अर्थ देता है। ठीक है, एकीकृत जो शब्द है वो यहाँ पर पॉजिटिव अर्थ देता है। सीडीपी में स्टैंडर्ड की बात हो जाती है, वहाँ पर नेगेटिव अर्थ देता है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, डायरेक्ट बच्चे से संबंधित जो विधियाँ होती हैं या सीखने की विधियाँ होती हैं उससे संबंधित होता है। यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एकीकृत है वो सही हो जाता है। ये शब्द, ये आपको समझना होगा क्या किस में क्या चेंजिंग होती है। एकीकृत क्या है कि भूगोल है, आपका इतिहास है, सामाजिक है, इनसे संबंधित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, खोजने एवं सीखने का अवसर देना चाहिए। खोजने एवं सीखने का अवसर देना चाहिए। प्रजातांत्रिक परिवेश होना चाहिए, यानी बच्चा अपना मत रख सके। ठीक है, वो स्वतंत्र होना चाहिए, अपने विचार व्यक्त कर सके। ठीक है, प्रजातंत्री परिवेश होना चाहिए। समाज से अंतःक्रिया करना चाहिए बच्चे को क्या है, समाज से अंतःक्रिया करना चाहिए। ठीक है, भ्रमण यानी क्षेत्र भ्रमण या फिर शैक्षिक भ्रमण, क्षेत्र भ्रमण या फिर शैक्षिक भ्रमण के लिए बच्चे को ले जाना चाहिए। तो क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण की बात जिस ऑप्शन में हो वह ऑप्शन पॉजिटिव अर्थ देता है, वह ऑप्शन सही होगा। प्रकृति की खोज, ये ऑप्शन सही होगा। वातावरण प्रदान करना चाहिए बच्चों को, क्या है, माहौल प्रदान करना चाहिए, वातावरण प्रदान करना चाहिए, परिवेश देना चाहिए जिससे वह सीख सके। ठीक है, अधिगम को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। जो आप सिखा रहे हैं उसको क्या है, बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, जो उसके घर का माहौल है उससे जोड़ना चाहिए। ठीक है, यानी उसको जीवन से जोड़ना चाहिए, ये हम कह सकते हैं। अधिगम को क्या है, जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, ये हटा सकते हो, इसकी जगह आप लिख सकते हो अधिगम को बच्चे के जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया।
प्रदर्शनी आयोजित करना चाहिए, प्रदर्शनी आयोजित करना चाहिए, जो प्रदर्शनी वगैरह लगाई जाती हैं उसको आयोजित करना चाहिए। ठीक है। बहुसंवेदनीय सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें आपकी दृश्य सामग्री हैं, श्रव्य सामग्री हैं या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हस्तपरक अनुभव, हस्तपरक अनुभव। नेक्स्ट है आपका छात्र क्रियाशील रहना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए छात्रों को। पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो वाला पूछा ही जाता है, एक प्रश्न प्रत्येक सेट में देखने को मिल ही जाएगा, किसी भी विषय में मिले ये पोर्टफोलियो पॉजिटिव अर्थ देता है। इसमें क्या होता है, बच्चे की प्रोफाइल होती है, क्या उसने उन्नति की है, क्या अवनति की है, जो भी कुछ होता है उसमें सब कुछ उसी में होता है, पोर्टफोलियो में। बच्चे के दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए, बच्चे की जो दृष्टिकोण होती है उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है। प्रकृति की खोज, परियोजना कार्य, विविधता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि बच्चे एक क्लास में आते हैं तो वह भाषा हो सकता है कोई अलग बोलता हो, कोई अलग बोलता हो। ठीक है। क्योंकि थोड़ी बहुत तो टून सबकी अलग होती है, बोलने का तरीका अलग होता है, हो सकता है किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, तो सबका क्या है, सम्मान करना चाहिए। तो ये कुछ एक्स्ट्रा हमने बताए, और आपको सीडीपी के तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो तो ऑलराउंडर पॉइंट हैं टैग वर्ड। ठीक है। उनके साथ साथ ये एक्स्ट्रा अलग से जो पॉइंट हैं वो हमने करा दिए। ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव वाले, नेगेटिव वाले में क्या है, नेगेटिव वाले में समझ लेते हैं। पर्यावरण हानि से संबंधित, अगर कोई पर्यावरण कोई ऑप्शन है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि पर्यावरण की इसमें हानि हो रही है, ठीक है, तो वह ऑप्शन गलत होगा। व्याख्यान, भाषण देना, ये ऑप्शन गलत होते हैं। ठीक है। वैज्ञानिक या उच्च शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी ऑप्शन गलत होते हैं। नेक्स्ट है आपका याद करना, रटना, ठीक है, ये भी गलत होता है। ग्रेडिंग प्रदान करना या रैंकिंग प्रदान करना बच्चे को कि फर्स्ट आया या सेकंड आया, ये भी गलत है। तुलना नहीं करेंगे, ठीक है, प्रतियोगिता नहीं करेंगे, प्रतिद्वंद्विता नहीं करेंगे। जो सीडीपी में पॉइंट लिखाए थे उसे भी रिवाइज कर लेना। ठीक है। उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, ये भी गलत है, हम उच्च कक्षाओं के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। अनुशासन, कठोर अनुशासन या अनुशासन की बात हो, ये भी गलत है। बच्चे को स्वतंत्र रखो, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, आपको बच्चे के अनुसार पढ़ाना है। अध्यापक होता है बच्चे का सहायक करता होता है, सुगम करता होता है। ठीक है। बच्चे के दृष्टिकोण को महत्व देते हैं। ठीक है। तो अनुशासन की बात नहीं होगी। कंठस्थ करना, रट्टा मारना, ये सभी गलत है, याद करने के लिए नहीं देंगे। भेदभाव नहीं करेंगे, जहाँ भेदभाव की बात होगी वो भी गलत होगा। ठीक है। केवल, ही, सिर्फ, मात्र, यही, तो ये सभी शब्द नेगेटिव अर्थ देते हैं। ठीक है। सीमित, गृहकार, तो ये भी नेगेटिव अर्थ देते हैं। ठीक है। गृहकार बच्चे को नहीं देंगे। अब समझते हैं कि जो आपके पेपर में प्रश्न आए थे आप इन पॉइंटों से कैसे करेंगे। ठीक है। प्रश्न देखते हैं। ये आपका प्रश्न है ईवीएस का। ठीक है। ये 2023 का पेपर है, जब ऑनलाइन पेपर होते थे वही पेपर है। ठीक है। समझ लेते हैं। कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। ठीक है। आप देखते हैं, पहले देखेंगे पॉइंट काम कर रहे हैं कि नहीं। यदि पॉइंट काम नहीं कर रहे हैं, फिर हमने आपको बताया है पर्यावरण से संबंधित जो भी तथ्य होंगे या जो भी पॉइंट होगा, अगर पर्यावरण के हित में है तो सही है, अगर पर्यावरण की हानि हो रही है तो गलत है। ठीक है। और ये भी हम देखते हैं कि जिस पॉइंट में ज़्यादा चीज़ें समाहित हो जाएं वो पॉइंट बेस्ट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? खुद से, खुद की बात हो गई, स्वयं की बात हो गई, केवल अपने की बात हो गई, तो ये सीमित बात हो गई, तो ये गलत है। जब सीमित बात है तो गलत है। घर, ये भी एक सीमित हो गई, ये भी गलत है, केवल एक की बात हो रही है। स्कूल, ये भी एक गलत है। पास यानी पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय,
ठीक है, बड़े पैमाने पर समुदाय की बात हो रही है तो यानी बहुत से लोगों की बात हो रही है ना, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार आप पॉजिटिव अर्थ निकाल कर आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक बार वीडियो को सभी छात्र अपने दोस्तों में तथा डीएलएड या फिर हम कह सकते हैं जो आपके साथ के छात्र हैं, डीएलएड में पढ़ते हैं, जिन्होंने सीटेट का फॉर्म डाला है, उन्हें शेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में हम आपको समझा देंगे। जैसे सीडीपी में हमने आपको समझा दिया था ना 15 नंबर पक्के, इसमें भी 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब आपको केवल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, ज़्यादा सीटेट में पढ़ना नहीं होता है, केवल समझ डेवलप करनी होती है कि प्रश्न आपको करना कैसे है। समझ रहे हो ना? जब आप समझ डेवलप कर लेंगे तो आप पेपर को कर लेंगे। पेपर में क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। सीटेट का ये कहना है कि 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से बेस्ट बताना है। तो आप क्वेश्चन के आंसर याद कर लेंगे तब भी काम नहीं चलेगा। हो सकता है दूसरे में कोई और बेस्ट हो, उससे वो लगाना होगा। तो ये चीज़ें समझनी हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्रित करता है। समझ में आया? ये होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, और पोर्टफोलियो हमने आपको बताया भी था कि ये पॉजिटिव अर्थ देता है। तो इसमें समझ लेते हैं इसमें होता क्या है। एक आकलन उपकरण है जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्रित करता है। ठीक है, ये होता है पोर्टफोलियो। ये आपको समझ में आया? ये क्या होता है? पोर्टफोलियो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये प्रश्न है, इसे पढ़ते हैं। ठीक है, ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है एकीकृत विषय के रूप में? ठीक है, यहाँ पर हमने आपको बताया था एकीकृत शब्द आएगा वो पॉजिटिव अर्थ देता है। ठीक है, सीडीपी में एकीकृत यानी स्टैंडर्ड की बात होती है, केवल की बात होती है, तो वहाँ गलत होता है। यहाँ पर क्यों देखा जाता है? तो हमने आपको बताया था कि जो एकीकृत विषय है उसमें क्या होता है, विज्ञान, सामाजिक, ठीक है, और पर्यावरण, ये अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, शिक्षा से अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, इसलिए। ठीक है, और ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, इसमें ईवीएस के अध्ययन में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसलिए एकीकृत के रूप में देखा जाता है। नहीं, यह समुदाय को ईवीएस सीखने में एकीकृत करता है। ये कोई बात नहीं हुई, ये भी सही मैच नहीं खा रहा है। अच्छा तो पहला ही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यह गतिविधियों, प्रयोगों और चर्चाओं को ईवीएस की शिक्षा में एकीकृत करता है। ठीक है, ये भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? ठीक है, जब ईवीएस सीख रहे हो तो ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? ठीक है, शिक्षक नहीं, छात्र नहीं, माता पिता नहीं, पर्यावरण। क्योंकि आप ईवीएस पढ़ रहे हो तो इसमें ईवीएस से संबंधित जो तथ्य होंगे वही तो आप पढ़ोगे। समझ रहे हो ना? तो कौन सा सही है? पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थीम है आपकी। कौन सी थीम है? पौधों को पढ़ाने के बाद, थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का संचालन किया। ठीक है, तो पार्क में पौधे होंगे, समझ में आया? तभी तो पार्क में भ्रमण का संचालन किया है। इससे विद्यार्थियों को किस में मदद मिलेगी ये आपको बताना है। और
4 विकल्प दिए हैं। ठीक है, थीम याद करने में मदद मिलेगी। तो याद तो करने की बात यहाँ पर आ गया, ये शब्द तो ये नेगेटिव है, इसे हमने काट दिया, याद तो करना ही नहीं है। पार्क में पौधे को पहचानने में मदद मिलेगी। पार्क में पौधों को पहचानने में मदद मिलेगी। थोड़ा और देखते हैं, चौथा देखते हैं, पार्क में मस्ती करने में मदद मिलेगी। तो ये गलत है, मस्ती करने नहीं जा रहे हो। तीसरा पढ़ते हैं, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से सहसंबंध करने में मदद मिलेगी। तो जीवन से जोड़ने के या वास्तविक जीवन की स्थितियों से, ठीक है, ये हमने आपको कराया था कि बालक को क्या है, जो बालक के जीवन से जोड़ेंगे, जो भी उसे पढ़ाएंगे। यदि आपने भ्रमण कराया है तो उससे क्या होगा, उसके जीवन से जुड़ेगा, क्योंकि वो पर डे ये चीज़ें देखता ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, उससे जुड़ा है, वो पर्यावरण से छात्र जुड़ा है। तो ये वाला तीसरा वाला सही है। तो इस प्रकार आप देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि दूसरा वाला हमने इसीलिए क्रॉस नहीं किया क्योंकि उससे बेस्ट कोई मिल जाए। अगर ये नहीं होता, इसमें कुछ नेगेटिव शब्द होता तो इसे मार देते दूसरे वाले को। इस प्रकार आपको करना होगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं, दुर्गा रानी से कहती है, पूर्णिमा पर चांद माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है, नहीं, यह तेल में तली पूड़ी जैसा होता है। रणवीर कहता है, नहीं, तुम दोनों गलत हो, यह तो मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को सूचित करती है? ठीक है, किसका विकास हो रहा है, इससे क्या पता पड़ रहा है? ठीक है, इससे भाव निकल रहा है कोई? नहीं। मनोप्रेरणा मिल रही है? कोई प्रेरणा नहीं मिल रही। संवेगात्मक यानी संवेग उत्पन्न हो रहे हैं? नहीं। संज्ञान, संज्ञान मतलब जो ज्ञान, यानी ये संज्ञान किससे संबंधित होता है? दिमाग से संबंधित होता है, तर्क वितर्क से संबंधित होता है, बुद्धि से संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बुद्धि लगा रहे हैं अपनी। ठीक है, कि गोल है तो कोई अपने बता रहा है कि गोल है तो रोटी गोल है, उस प्रकार बता रहा है। कोई पूड़ी गोल है, उस प्रकार बता रहा है। कोई कह रहा है नहीं, आप दोनों गलत हो, आकाश में फुटबॉल उछाली है हमने। ठीक है, लेकिन सभी जो तीनों लोग हैं वो गोल की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, चंद्रमा को अपने तर्क के अनुसार बता रहे हैं। ठीक है, तो ये संज्ञान की बात हो रही है। संज्ञान मतलब ज्ञान। अब इतना समझ लो, जो संज्ञान होता है वो बुद्धि से संबंधित होता है, तर्क से संबंधित होता है। ठीक है, चिंतन से संबंधित होता है। ठीक है, इससे संबंधित होता है, जितने भी दिमाग की क्रियाएं होती हैं उससे संबंधित होता है संज्ञान। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसे पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था। ठीक है, अब समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त हैं? पहला पढ़ते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर ABCD ये दिए हैं, इसमें से हो सकता है चारों सही हों, हो सकता है एक सही हो सकता है 3 सही हो। तो नीचे वाले जो आपके दिए हैं 1 2 3 4, ये आपको गोले भरने हैं, क्योंकि आप तो गोले भरने के लिए आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन एग्जामिनर अब इस प्रकार से आप लोगों को फंसाने लगा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पढ़ते हैं पहला, सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चे की पहचान। देखो, सबसे अधिक पौधे जो बता रहा है उसकी पहचान कर रहे हैं, तो इससे आपको ये भाव नहीं निकल रहा है कि इसमें कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, तुलना नहीं की जा रही है। इससे ये अर्थ निकल रहा है कि यहाँ पर तुलना का भाव है, लेकिन तुलना करनी नहीं है, तो ये वाला तो गलत होगा। ठीक है,
ये ए वाला आपका गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या है, बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताएं से अवगत कराना। किसमें? खेल खेल में। तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि परिवेश में उपस्थित पौधों की उसे विशेषताएं खेल खेल में, क्योंकि खेल खेल में सीखेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो खेल खेल में ही सीखेंगे। बच्चों में खेल द्वारा आनंद एवं सामूहिकता की भावना का विकास करना, ये भी सही है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना, तो प्रतिस्पर्धा यहाँ पर जहाँ कहीं भी शब्द आएगा वो नेगेटिव अर्थ देता है, तो ये आप इसे गलत कर सकते हो। ठीक है, यानी बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना द्वारा सीखने के प्रति रुचि विकसित करना, तो ये गलत होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि कौन से सही हुए, दो सही हुए, बी और सी। कौन से सही हुए? बी और सी। तो जो ऑप्शन नंबर आप गोला करेंगे वो दूसरा वाला करेंगे। ठीक है, यहाँ से बी और सी आपने देख लिए कि बी सही है और सी सही है, तो बी और सी अब इसमें मैच करेंगे, किसमें? बी और सी है। फिर आपको वही ऑप्शन गोला करना है, ये भी आपको सीखना है। ठीक है, तो दूसरा वाला सही था। तो ये हमने आपको प्रश्न आपको करके दिखाए पॉइंटों से। दो ही तरीके हैं, पहले तो पॉइंटों से यदि मैच खा रहा है तो ठीक है, कुछ तो पॉइंट मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से 2 में पॉइंट मिल गए तो बहुत ट्रिकी मान लो कि हाँ हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद आप भाव निकाल लें, जो पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित हों वो पॉजिटिव अर्थ देंगे, जो पर्यावरण की जहाँ हानि हो रही है वो नेगेटिव अर्थ देंगे। और पर्यावरण को किसके द्वारा सीखा जा सकता है? भ्रमण द्वारा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं जो आप पर्यावरण में एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो, बाद बाकी वही पॉइंट चलते हैं CDP वाले। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें। हम 5 विषय की कोशिश करेंगे आपको एक एक पेडागोजी की वीडियो करा दें, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, फेल नहीं होंगे यदि आपने ये वीडियो देख ली तो। ठीक है, अब आपको करना क्या है? प्रैक्टिस करनी है। अभी भी आपके पास 7